कंस्ट्रक्शन है। ये सारा मार्बल का कंस्ट्रक्शन है, ये सारा मार्बल कंस्ट्रक्शन है और इसको शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ की दौरे हुकूमत में तामीर करवाया गया था। इस पे ये जो ताज लगा हुआ है गुंबद के ऊपर, ये पूरा सोने का बना हुआ है और इसको किसी राजा ने अपनी किसी मन्नत के पूरे होने की खुशी के अंदर इस ताज को चढ़वाया था। इसी के साथ मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट शाहजहानी मस्जिद में। देखिए आप, जो बिल्कुल दरगाह के सामने है, मशरिक़ की जानिब, मशरक़ी दरवाज़े के सामने है, जस्ट सामने। देखिए आप, ये देखिए ये दरगाह है और दरगाह के बिल्कुल जस्ट मगरिब के मशरिक़ के अंदर जहाँ के हम सजदा करते हैं, कि मशरिक़ की जानिब ये एक दरवाज़ा बना हुआ है जिसको कहा जाता है जन्नती दरवाज़ा। यहाँ के खादिमों का इसके बारे में अलग अलग मुताला है। कोई कहता है कि ये स्पेशल फॉर ख्वाजा साहब के निकलने के लिए था, बट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ख्वाजा साहब के विसाल के बहुत बाद में इसकी तामीर हुई है। ख्वाजा साहब का जब विसाल हुआ था तकरीबन 1240 के आसपास, ये देखिए यही है वो जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। ये मगरिब में है, वो सारी मशरिक़ के अंदर, और इसके जस्ट सामने आप ये देखें, इस शाहजहानी मस्जिद का दरवाज़ा है। अब हम शाहजहानी मस्जिद में दाखिल हो गए हैं। इस मस्जिद की तामीर भी शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र रैयद आदम शहाबुद्दीन शाहजहाँ ने करवाई थी, और ये मस्जिद भी उनके ज़ौक़ व शौक़ को बयान करती है। आप सभी जानते होंगे कि शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन शाहजहाँ को संगमरमर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए उनके ज़माने की जितनी भी तामीरात हैं तकरीबन 99% संगमरमर से हैं। तो ये जो दरगाह है, इस दरगाह की तामीर भी शहंशाह शाहजहाँ ने ही करवाई थी। हालांकि इसकी तामीर अलग अलग दौर में होती रही। अकबर आज़म के दौर में इसको पत्थर से तामीर किया गया और शहंशाह शहाबुद्दीन शाहजहाँ ने इसके ऊपर संगमरमर चढ़ा दिया, और उसके सामने ये शाहजहानी मस्जिद बनाई जो इस वक्त यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, अब हम आपको डायरेक्ट मस्जिद के अंदर ले चल रहे हैं। देखिए, ये मस्जिद का मिंबर है जिसके ऊपर के मुग़लिया दौर की काफ़ी बारीक, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिसको कि अब पेंट में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कीमती किस्म की जानमाज़ें बिछी हुई हैं, जिसको कि वैक्यूम क्लीनर के ज़रिए क्लीन किया जाता है। तो देखें आप शाहजहानी मस्जिद को, माशाअल्लाह ये संगमरमर का बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, जो शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन शाहजहाँ के ज़ौक़ व शौक़ को बयान करता है, संगमरमर से उनके लगाव को बयान करता है। अब मैं शाहजहानी मस्जिद से डायरेक्ट आपको अकबरी मस्जिद में ले जा रहा हूँ। देखिए आप अकबरी मस्जिद की तरफ देखिए। अकबरी मस्जिद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दौरे हुकूमत की गई थी, उसके शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था। आप देख सकते हैं ये मस्जिद पूरी स्टोन वर्क पे है और इसके ऊपर पेंट लगाया हुआ है, क्योंकि शाहजहानी मस्जिद पूरी मार्बल की बनी हुई है, इसलिए इसके ऊपर पेंट नहीं लगाया गया है। देखिए, अब हम शाहजहानी मस्जिद से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं एक चीज़ मैं आपको ख़ास तौर से दिखाना चाहता हूँ। ये दरगाह का गुंबद दिख रहा होगा, जस्ट उसी के साइड में ये एक मज़ार और है। ये मज़ार एक ख़ातून का है। यहाँ के खादिमों का ये कहना है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया का मज़ार है। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, वल्लाहु अलम।
अब इसके बाद मैं आपको अकबरी मस्जिद की जानिब ले चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये हम अकबरी मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ वज़ू के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हौज़ तामीर कराया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नमाजी वज़ू भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नमाजियों को वज़ू करते हुए। ये हौज़ पूरे लाल पत्थर से तामीर किया गया है और जो हौज़ का टैंक है, तालाब जो है, उसको संगमरमर से बनाया गया। सामने ही एक संगमरमर का फव्वारा है, देख सकते हैं आप, देखिए। ये हम अकबरी मस्जिद के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। माशाअल्लाह, अकबरी मस्जिद का बैरूनी मंजर। अंदर एक मदरसा भी तामीर है, मदरसा भी चलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर महफ़िल ख़ाना भी है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। इसको महफ़िल ख़ाने के अंदर भी तब्दील किया गया है, इसके बैरूनी हिस्से के अंदर नमाज़ होती है। अब हम जा रहे हैं बड़ी देख की जानब, जिसको कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने चित्तौड़ के किले की फ़तह की खुशी के अंदर तामीर करवाया था। और यहाँ पे लंगर लुटने का रिवाज है, जो कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ज़माने से जारी है और वह आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन ये देग चूँकि इतनी बड़ी है कि इसको रोज़ाना पकाना नामुमकिन है, इसलिए इसके अंदर साल में एक मरतबा जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, उस वक्त इसके अंदर खाना पकाया जाता है। यहाँ भी ज़ायरीन बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे ज़ायरीन बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई पैसे डालता है, कोई खाने का सामान डालता है। कुछ ख़वातीन जोश खरोश में आके अपने सोने चांदी के जेवर भी यहाँ पर डाल देती हैं। अब बड़ी देख की तरफ से मैं रुख कर रहा हूँ सहन चराग़ का। अब आप लोग सोच रहे होंगे सहन चराग़ क्या होता है। ये देखिए, एक छोटी सी गुंबद है जो कि तकरीबन 8 सतूनों के ऊपर फाइज़ है। उस ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी और इतने बड़े एरिए को रोशन करने के लिए चिरागों की ज़रूरत होती थी, तो इतने बड़े एरिए को खाली छोटे चिरागों से रोशन नहीं किया जाता था। इसलिए बारिश और हवा से बचाने के लिए ये एक 8 सतूनों पे एक गुंबद तामीर किया गया और इसके अंदर बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर आग जलाई जाती थी, जिससे कि आसपास का बहुत सा हिस्सा रोशनी से सराबोर हो जाता था। देखिए आप, सहन चराग़। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ छोटी देख की जानिब। बड़ी देख के जस्ट सामने ही ये छोटी देख है। इस देख को शहंशाह अदल जहांगीर, शहंशाह आदिल रैयत आज़म अदल इंसाफ का बादशाह जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर, शहंशाह जहांगीर ने इस देख को बतौर नजराना यहाँ पेश की थी। इस डेग में उमूमन रोज़ाना कुछ ना कुछ तबरुकात पकाए जाते हैं और यहाँ भी ज़ायरीन ज़ियारत के बाद कुछ ना कुछ नजराना पेश करते हैं। आप देख सकते हैं देख के अंदर कुछ लोगों ने पैसे डाले हुए हैं, कुछ लोगों ने चावल डाले हुए हैं, खाने का सामान डाला हुआ है। ये देग लोहे की बनी हुई है, बड़ी देग भी लोहे की बनी है। आप यहाँ से जस्ट देख सकते हैं सामने वो बड़ी देग, जहाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको लग गया था, वो बड़ी देग है और ये छोटी देग है। दोनों ही देगें लोहे की बनी हुई हैं। देखिए यहाँ ज़ायरीन ने तबरुकात के लिए चावल, काजू, बादाम, शक्कर, पैसे वगैरह दिए हुए हैं।
अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बुलंद दरवाज़े की तरफ। बुलंद दरवाज़े की तामीर पूरी पत्थरों से है और इसकी तामीर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ही करवाई थी। ये बिल्कुल फ़तेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़े की तर्ज पे है। इसकी हाइट भी तकरीबन 41 मीटर है, आप देख सकते हैं। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा देख सकते हैं। आज भी दरगाह के अंदर आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी। आज भी आपको दरगाह में एक चीज़ देखने को मिल जाएगी बहुत ख़ास तौर से, ये कि यहाँ पे आज भी शाहाना बेनियाज़ी बादशाहों के दौर की आज भी मौजूद है। जैसे कि जब जुमे की नमाज़ होती है यहाँ पे, तो आज़ान से पहले तोप चला के इशारा दिया जाता है। उसके जब खुतबे की नमाज़ होती है, जब तोप चलाई जाती है, इशारा दिया जाता है। जब जमात खड़ी होती है उस वक्त भी तोप दागी जाती है।